खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय का पेपर लीक, रद्द की गई परीक्षा। बलिया से पेपर लीक होने के सामने आया मामला, 24 जिलों में रद्द की गई परीक्षा। सीतापुर में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने पर हुई परीक्षार्थियों को जानकारी, मायूस वापस लौटे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के प्रथम जनपद आगमन पर जगह जगह हुआ स्वागत। रेउसा के समरा में धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त किए जाने पर नाराज विधायक बैठे धरने पर। जिला कृषि अधिकारी ने बताया, जनपद सीतापुर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यूरिया। एआरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान, 31.87 लाख प्रशमन शुल्क हुआ, 13.6 लाख कर वसूला। 30 मार्च को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से होने वाला यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। इसके बाद शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे ने 24 जिलों में परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का ऐलान 13 अप्रैल हो गया है। पेपर बलिया से लीक होने की बात सामने आई है। विभाग की मंत्री गुलाब देवी के निर्देश पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का जो पेपर लीक हुआ है, उसकी पहचान 316 ईडी और 316 ईआई के सीरीज के रूप में की गई है। जिन जिलों में परीक्षा रद्द की गई है उनमें बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल है। शेष अन्य 51 जिलों में परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की होगी। सीतापुर में अधिकतर इंटर के परीक्षार्थी पेपर लीक होने से अनजान थे और परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। हालांकि केंद्र प्रभारियों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक व परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी की गई, लेकिन तब तक अधिकांश परीक्षार्थी घरों से परीक्षा देने के लिए निकल चुके थे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर उन्हें मामले की जानकारी होने पर एक तरह का झटका लगा। मायूस होकर वापस लौट रहे परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर आकर परीक्षा निरस्त होने की जानकारी मिली है। कई परीक्षार्थी बेहद तनाव में नजर आए। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं नकल माफियाओं की तलाश में टीमें छापेमारी में जुट गई हैं।
कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला नया पेच आ गया है। दरअसल इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की थी। चुनौती नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करने की अर्जी पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है। मुख्य आरोपी की जमानत को पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विकास के लिए बार बार विदेशी दौरे करना नहीं बल्कि विजन जरूरी है। अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष के विदेश भ्रमण की आड़ लेकर अपनी उन कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए भाजपा उन्हें अक्सर निशाना बनाती रही है। मायावती ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए सही सोच व विजन जरूरी है, जो कि बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। जिस तरह दंगा, हिंसा व अपराध मुक्त के लिए मजबूत इच्छा सख्त जरूरी है, ठीक उसी तरह विकास के लिए संकीर्ण नहीं, सही सोच जरूरी है। रेउसा थाना क्षेत्र के सेमरा कला गांव में पंचायत भवन के पास स्थित देव स्थान को क्षतिग्रस्त करने और हनुमान जी की मूर्ति गायब करने के मामले में सेवता विधायक ने रेउसा पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। आग बबूला विधायक मौके पर ही धरने पर बैठ गए। चबूतरा क्षतिग्रस्त करने का आरोप प्रधानपति गुलजार खां पर अवैध कब्जेदारी के चलते ग्रामीण लगा रहे थे। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए कई थानों की पुलिस व पीएसी गांव में तैनात कर दी गई है। एसडीएम बिस्वा एएसपी ने मौके पर पहुंचकर विधायक से बातचीत की और तत्काल भूमि की पैमाइश शुरू कर दी है। सेमरा कला गांव में धरने पर बैठे रहने के दौरान ही सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने ईंटें व सीमेंट इत्यादि मंगवाकर क्षतिग्रस्त चबूतरे का पुनर्निर्माण शुरू करा दिया। दोपहर बाद त्यागी जी महाराज भी मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। अफसरों की मौजूदगी में भूमि पैमाइश कराकर कागजों का मालिकाना हक रखने वालों के सुपुर्द कर दी गई। मंदिर का निर्माण जारी है। इसके बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने सायं करीब 4:30 बजे धरना समाप्त कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक प्रताप ने दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में लेखा समाधान बैठक का आयोजन जिला पंचायत स्थित नेहरू हॉल में होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर की लेखा समाधान बैठक 2 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्री की लेखा समाधान बैठक 3 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक होगी। उन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वह लेखा समाधान हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सीतापुर में 2 से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह आयोजित होगा। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक हुई। सीएमओ ने माइक्रो प्लान के अनुसार अभियान के सफल आयोजन एवं सभी विभागों से इस अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है। सभी विभागों के परस्पर सक्रिय सहयोग से अभियान की सफलता निश्चित है। संचारी रोग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 15 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार के रोगियों, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के रोगियों, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों एवं कुपोषित बच्चों की सूची बनाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची भी बनाई जाएगी जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया है। बैठक में डॉक्टर उदय प्रताप, डॉक्टर सुरेंद्र शाही, डॉक्टर कमलेश चंद्रा, WHO से डॉक्टर अपूर्वा चौहान, जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजकुमार, नितेश श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में बसंतकालीन गन्ने की बुआई तेजी से चल रही है, जिसके लिए जनपद में पर्याप्त रूप से उर्वरकों की उपलब्धता समस्त फुटकर उर्वरक बिक्री केंद्रों पर सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने बताया जनपद में यूरिया 31,639 मेट्रिक टन, DAP
7,451 मैट्रिक टन, एनपीके 1,407 मैट्रिक टन, एमओपी 329 मैट्रिक टन एवं सिंगल सुपर फास्फेट 4,547 मैट्रिक टन की उपलब्धता है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं, कृषकों को उनकी कृषि जोत फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड, आधार पंजीकरण संख्या के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए एवं जनपद, निजी क्षेत्र, सहकारिता एवं अन्य बिक्री केंद्रों के द्वारा 100% पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री अनिवार्य रूप से की जाए। प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टॉक पंजिका, बिक्री पंजिका, रसीद का होना आवश्यक है। एआरटीओ परिवर्तन डॉक्टर उदित नारायण व यात्री कर मालकर अधिकारी सहपर किदवाई द्वारा सीतापुर, बिस्वा व सिधौली के विभिन्न स्कूलों में स्कूली वाहनों का फिटनेस चेक किया गया। फिटनेस ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में 2 बसों को निरुद्ध किया गया एवं 7 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। इसी क्रम में एक ओवरलोड व ओवर स्पीड बस को भी खैराबाद थाने में निरुद्ध किया गया तथा एक कर बकाई में 13 वाहनों का चालान किया गया व 5 वाहन निरुद्ध किए गए। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा माह मार्च में 1014 वाहनों का चालान व 103 वाहनों को बंद किया गया, जिनसे प्रशमन शुल्क के रूप में 31.87 लाख व कर के रूप में 13.6 लाख रुपए वसूले गए। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के प्रथम जनपद आगमन पर कमलापुर के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा जलालपुर टोल प्लाजा पर भी राज्य मंत्री का स्वागत किया गया। वैदेही वाटिका पर नगर पालिका सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने साल उठाकर स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर व्यापार मंडल कमलापुर संरक्षक जेपी सिंह चौहान, मेहुल कुमार, पूर्व प्रधान संजय सिंह, गुड्डू भारती, साका तिवारी, रवि सिंह, अमित भारती, शिव कुमार सिंह, नीरज भदौरिया, बीनू शर्मा, मनोज यादव आदि मौजूद थे। ब्लॉक रेउसा के जालिम नगर गांव में गायत्री परिवार द्वारा 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संगीतमयी श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, 5 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन प्रातःकालीन 9 कुंडीय यज्ञशाला में विशिष्ट देव आवाहन व सर्वभद्र पूजन के साथ गायत्री महायज्ञ 5 पालियों में संपन्न हुआ, जिसका संचालन टोली नायक सत्यनारायण सिंह की प्रज्ञा टोली द्वारा हुआ। जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गंगा सागर वर्मा ने बताया, 1 अप्रैल को ब्लॉक स्तरीय युग सृजेता युवा सम्मेलन तथा 2 अप्रैल को सायकालीन दीप महायज्ञ के विशेष कार्यक्रम हैं। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार मौर्य, मुकेश कुमार, अवधेश कुमार, शंभू दयाल, हरिपाल, नीतू देवी, सुमन देवी, रानी देवी, राजरानी मौजूद थी। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरदी के मजरा ककैया पारा के समीप नेशनल हाईवे के किनारे प्रकाश ब्रिक फील्ड पर मानक के अनुरूप ईंधन, कोयला व लकड़ी का प्रयोग न करके सरसों के पुआल से ईंट पकाने का काम किया जा रहा है, जिससे पड़ोस के गांव ककैया पारा, लुधौरा, हरदी आदि में राख गिरने के कारण प्रदूषण फैल रहा है। राख गिरने से घरों में खुला रखा भोजन पानी भी खराब हो जाता है। किसानों के मुताबिक फसलों की पैदावार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, जबकि पुआल हल्का ईंधन होने के कारण ईंट ठीक से नहीं पक पाती और पुआल से पकी ईंट कमजोर भी रहती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा एमएलसी पद का प्रत्याशी, आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी। मिश्रिक कोतवाली परिसर में नवरात्र व अन्य त्योहारों को देखते हुए एसडीएम व सीओ की अध्यक्षता में पीस कमेटी बैठक हुई। उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी व पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील यादव ने सभी से आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने सभी धर्म गुरुओं से क्षेत्र के धार्मिक मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी ली। आगामी त्योहारों पर मंदिरों व मस्जिदों में भीड़ न लगने का निर्देश दिया। इस मौके पर
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह, कस्बा इंचार्ज ऋषभ यादव, प्रधान भोला शुक्ला, जयंत यादव, राजन मिश्रा, बखन बेग, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद थे। एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर आगामी 2 अप्रैल को केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर विधानसभा क्षेत्र सिधौली के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह, विधायक मनीष रावत भी मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन कस्बे के एक निजी गेस्ट हाउस में दिन में 10 बजे किया जाएगा, जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासदगण सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सीतापुर से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान के समर्थन में मंगलवार की देर शाम सुरैचा कोठी में मतदाता संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया, अयोध्या, काशी जैसा नैमिष में विकास कराने का भरोसा दिलाते हुए समर्थन मांगा। इस मौके पर आयोजक सूर्यभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लाल विक्रम सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोविंद प्रसाद, दीपक शुक्ला, महेंद्र सिंह चौहान, वैभव सिंह, अमर वाजपेयी, आशुतोष मिश्रा, राजू त्रिपाठी, अरविंद पांडे, सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान, प्रेमदीप जायसवाल आदि मौजूद थे। बिस्वा तहसील के ब्लॉक सकरन की ग्राम सभा महरिया में प्रधान पद के चुनाव में तहसीलदार न्यायालय में तहसीलदार बिस्वा तथा एआरओ के निर्देशन में पुनर्मतगणना बुधवार को गहमा गहमी के बीच संपन्न हुई, जिसमें रेणु पत्नी अनिल कुमार को पुनः विजय श्री हासिल हुई। मतगणना के दौरान रेणु पत्नी अनिल कुमार को 795 मत, जबकि राजेश पुत्र सियाराम को 766 मत मिले। रेणु 29 मतों से विजयी घोषित की गई। दरअसल राजेश पुत्र सियाराम ने आरोप लगाया था कि उनकी प्रतिद्वंदी रेणु को 3 मतों से गलत तरीके से मतगणना करके विजयी घोषित किया गया है। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी। बिस्वा एसडीएम अनुपम मिश्रा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर तथा साक्ष्यों एवं गुण दोष के आधार पर पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध राजेश पुत्र सियाराम ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर एसडीएम के आदेश को निरस्त करने की याचना की थी, परंतु सुनवाई के बाद उक्त याचिका निरस्त कर दी गई और एसडीएम बिस्वा का आदेश बहाल रखा गया। इसके तहत आज मतगणना संपन्न हुई। हालांकि इस बार पहले से अधिक मतों ने रेणु को विजयी बनाया। कुल पड़े मतों में से 1750 में से 189 अनवैलिड कर दिए गए। वैलिड मतों में रेणु को 795 और राजेश को 766 मत प्राप्त हुए। राज्य मंत्री बनने पर राकेश राठौर गुरु के प्रथम सीतापुर आगमन पर सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, ओमकार पांडे, अनिल दीक्षित, अंकित सिंह, अतुल तिवारी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अक्षय अवस्थी, पूर्व प्रधान अभिषेक सिंह, रणविजय सिंह उर्फ चंदन सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी, ऋतिक त्रिपाठी, भाजपा जिला मंत्री सुधीर सिंह, अमित शुक्ला, नवनीत पांडे आदि मौजूद थे। नैमिषारण्य में सीडीओ अक्षत वर्मा, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला की अध्यक्षता में गोमती नदी की सफाई की गई। इससे पूर्व कालीपीठ चौक से राजघाट गोमती नदी तक गंगा स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। राजघाट पर सीडीओ द्वारा सभी को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और गंगा गोमती को स्वच्छ रखने के लिए शपथ दिलाई गई। सीडीओ ने स्वयं झाड़ू लेकर गोमती के किनारे सफाई की और कहा, ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। इस मौके पर रेंजर लाइक अहमद, फॉरेस्टर लल्लन शुक्ला आदि मौजूद थे। सिधौली के बड़े बकायेदारों से वसूली अभियान को लेकर उप जिलाधिकारी पंकज प्रकाश राठौर द्वारा मोहल्ला संत नगर स्थित एक खेत पर झंडी लगाई गई। एसडीएम ने बताया कि आबकारी विभाग के बकायेदार महेश कुमार मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद मिश्रा निवासी मोहल्ला गांधीनगर सिधौली, जिनकी जमीन मोहल्ला संत नगर में स्थित है, उन पर 5,93,056 की बकायेदारी होने के चलते 2.5 बीघे खेत पर अंतिम चेतावनी के रूप में झंडी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यदि नियत समय पर बकायेदार संबंधित विभाग में बकाया रकम नहीं जमा करते हैं तो जमीन की नीलामी की जाएगी। सरस्वती शिशु मंदिर पुरवारी टोला बिस्वा का वार्षिक परीक्षाफल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
मुख्य अतिथि के रूप में राम मोहन रस्तोगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय की मातृ भारती की संरक्षिका शिखा गुप्ता, विद्यालय के अध्यक्ष राजा राम गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल मौर्य, विद्यालय के पूर्व छात्र एवं अभिभावक मौजूद रहे। शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती, मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्चन करके किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामानुज चौरसिया ने आए हुए अतिथियों का परिचय कराया तथा आचार्य महेश कुमार मिश्र ने विद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा की। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य, उपलब्धियों एवं कार्य प्रणाली पर ध्येय यात्रा नामक एक विशेष पुस्तक आ रही है। यह पुस्तक सभी लोगों तक सुलभता से पहुंच सके, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा अग्रिम पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने एवीबीपी के प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी से ध्येय यात्रा पुस्तक का अग्रिम पंजीकरण कराया। इसी क्रम में एएसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह ने 3 प्रतियों में पुस्तक का पंजीकरण कराया। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक आदि मौजूद थे। ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा पर बीईओ यशवंत सिंह के नेतृत्व में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय ईसीसीई क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के नोडल शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संदर्भदाता एआरपी विनय कुमार शुक्ला ने विद्यालय स्तर पर बच्चों की उपस्थिति एवं उनके शैक्षिक सर्वांगीण विकास तथा गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिभागियों को प्रेरित किया। इस मौके पर रेणु मिश्रा, मोहम्मद अशरफ, हरिओम मिश्रा, शशिभूषण पांडे, ताज अहमद, परशुराम, रामजी पटेल, गजेंद्र आदि मौजूद थे। सीतापुर की महमूदा विधानसभा सीट पर लंबे अरसे बाद कमल खिलाने वाली विधायक आशा मौर्य ने बुधवार को जन आशीर्वाद आभार यात्रा निकाली। सैकड़ों वाहन का काफिला लेकर जन आशीर्वाद आभार यात्रा के माध्यम से उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव में भ्रमण किया और जनता के बीच पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित किया। यात्रा सुबह करीब 11 बजे बहमा चौराहे से शुरू हुई, देर शाम महमूदाबाद पहुंचकर समाप्त हुई। खुली गाड़ी में सवार आशा मौर्य ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। ब्लॉक बिस्वा के सभागार में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान के लिए समर्थन मांगा गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक अजीत मल्होत्रा, रामपाल यादव के साथ प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद थे। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुरका में ग्राम प्रधान दुलारी देवी, प्रतिनिधि मनमोहन मौर्य द्वारा सभी ग्राम सभावासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के सभी मजरों, सरना, कुर्की, दौलतपुर, कुरका में कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के भागीपुर निवासी हरशंकर ने बाग को बेचा था, जिसमें 1 पेड़ शीशम का, 2 जामुन, 1 नीम का पेड़ शामिल है, जिसमें 8 पेड़ों का केवल परसीमन था और पेड़ काटे गए। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा रामपुर मथुरा पुलिस ने मामले में ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लहरपुर बीआरसी में नारी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की महिला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि सीडीपीओ सुनीता रस्तोगी रही। उद्घाटन कोतवाल लहरपुर मनीष कुमार सिंह ने किया। बीईओ लहरपुर रणजीत कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन केआरपी अनवर अली ने किया। वक्ताओं ने कहा, देश और समाज के विकास के लिए महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया जाना जरूरी है। इस मौके पर अंजू यादव, महिला आरक्षी अंबिका सिंह, अनीता सिंह, शिक्षिका अनीशा उमराव, नूर सबा, पूनम भारती, रीता मिश्रा, हिना साद, मीनाक्षी शुक्ला, त्रिवेंद्रम चौधरी, पूनम भारती, किरण लता, एआरपी सुरेश कुमार, संदीप वर्मा आदि मौजूद थे। बिस्वा में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने कहा, हमें पुराने लंबित वादों का निस्तारण शीघ्रता से करना होगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेंद्र वाजपेयी, सचिव प्रमोद मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष आरएन सिंह, उमर अंसारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्य दंडाधिकारी को बुके भेंट कर स्वागत किया। अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन में पारित प्रस्ताव एडीजे कोर्ट की स्थापना एवं गैर जमानती अपराध का क्षेत्राधिकार देने की मांग को पुनः दोहराया।
उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सिविल जज जूनियर डिवीजन रजत शुक्ला, संतोष कठेरिया, सुशील शुक्ला, सर्वेश मोहन, संकटा शुक्ला, कौशल वर्मा, अनमोल मौर्य आदि मौजूद थे। इमलिया सुल्तानपुर थाना परिसर में आगामी त्योहार नवरात्र रमजान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। प्रभारी निरीक्षक ने सभी से आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सभी धर्म गुरुओं से क्षेत्र के धार्मिक मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी ली। इस दौरान एसआई हरिश्चंद्र यादव, फयाज अली, अजय सिंह, श्रवण कुमार प्रधान, आशुतोष पांडे, मनमोहन मौर्य, सलाउद्दीन, शिव कुमार वर्मा, मकबूल इकबाल आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा एमएलसी पद का प्रत्याशी, आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी।